केंद्र सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए को लागू कर दिया है। संसद से साल 2019 में पारित होने के बाद से ये कानून लागू नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीएए को लागू कर दिया है। सीएए कानून पड़ोसी देशों से भारत में आए शरणार्थियों को नागरिकता देने से संबंधित है। यूं तो सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार के सीएए लाने का मुख्य उद्देश्य भारत में बसे शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देना है, लेकिन जानकारों का मानना है कि चुनाव से पूर्व सीएए लाना कहीं न कहीं ये इशारा करता है कि इस कानून को बनाने के पीछे असली मकसद चुनावी ध्रुवीकरण करना है और इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी खबरों से ध्यान भटकाना है। केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाई शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए नागरिकता संशोधन एक्ट सीएए लाया था। संसद से बिल पास कराने और 12 दिसंबर 2019 राष्ट्रपति की मुहर के बाद ये कानून बन गया था। इसे जनवरी 2020 तक लागू करने की अधिसूचना भी जारी हुई थी, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका था। सीएए कानून की टाइमिंग को लेकर कुछ लोगों का मानना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी चंदे और इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसबीआई को दी गई सख्त टिप्पणी जैसी खबरों से ध्यान भटकाने के लिए आनन फानन में ये कानून लागू किया गया है। आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को बड़ा फैसला दिया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में बनी सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड को संवैधानिक करार दे दिया था। चुनावी बॉन्ड को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये स्कीम मतदाताओं के संवैधानिक अधिकारों को उल्लंघन है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश भी दिया था कि 12 अप्रैल 2019 से 6 मार्च 2024 तक राजनीतिक दलों को मिले चंदे की जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 3 हफ्ते के भीतर सार्वजनिक करनी होगी। एसबीआई को ये जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देनी होगी। फिर इलेक्शन कमीशन को 13 मार्च तक उसकी पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करनी होगी। भारतीय स्टेट बैंक को इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देना था। एसबीआई ने 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जानकारी देने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून तक करने का आग्रह किया था। समय सीमा बढ़ाने के पीछे एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये दलील रखी थी कि ये जटिल काम है। चुनावी बॉन्ड को डिकोड करना और दानकर्ता के दान से उसके मिलान करने की प्रक्रिया जटिल और लंबी है। यही वजह है कि इसमें काफी समय लगेगा, जिसके लिए वक्त मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक की इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि चुनावी बॉन्ड की सारी डिटेल देने की डेडलाइन 6 मार्च से बढ़ाकर 30 जून तक की जाए, पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को खरी खोटी सुनाते हुए ये राहत देने से मना कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक एसबीआई को 12 मार्च यानी मंगलवार तक इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देनी है। इसके बाद चुनाव आयोग को 15 मार्च शाम 5 बजे तक उस जानकारी को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए आदेशित किया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई की दलील और इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट के एसबीआई को कड़ी हिदायत चर्चा का विषय बना था, मगर जैसे ही सीएए का मुद्दा उछाला गया, न्यूज चैनलों से इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी खबरें गायब हो गई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े मुद्दों को ध्यान भटकाने के लिए सीएए कानून लाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कानून पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि पीड़ित मानवता के कल्याणार्थ नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने का निर्णय ऐतिहासिक है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मजहबी बर्बरता से पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय के सम्मानजनक जीवन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इसे लेकर अपनी पहली प्रतिक्रिया दे दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं, तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। जनता भटकावे की राजनीति का भाजपा खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार ये बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए। चाहे कुछ हो जाए, कल इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब तो देना ही पड़ेगा, और फिर केयर फंड का भी। उत्तर प्रदेश में सीएए लागू होने के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सभी जिलों में फुट पेट्रोलिंग शुरू करने और संवेदनशील इलाकों में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए कहा गया है।